हर बच्चों के साथ एक ही परेशानी होती है, सर मुझे अंग्रेजी में नाम लिखने नहीं आता। आज पहला सीरीज है, मैं कल भी आऊँगा, परसों भी आऊँगा, रेगुलर आऊँगा। जब तक आपको मैं सिखाऊँगा नहीं, अब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो क्लास को शुरू करते हैं। ये अंग्रेजी मात्राओं और ये हिंदी और अंग्रेजी चार्ट के हिसाब से दुनिया का कोई भी अगर शब्द क वाला आ जाए तो आसानी से बना सकते हैं। क वाला छोड़ कर कोई भी अगर शब्द आ जाए आप आसानी से बना सकते हैं। ये सीरीज आप लोगों को मिलती रहेगी। इसके लिए करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये जो क है, क का अंग्रेजी क्या है? तो क का अंग्रेजी के है। आप ये चार्ट में देख लीजिए, क का अंग्रेजी क्या है? के है। देखिए, अब कोई मात्रा नहीं है। अब मात्रा क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। जो आकार है ना, आकार, ये क्या है? क आकार है, तो आकार का मतलब है मात्रा। ठीक है, ये जो मात्रा है तो आकार है, यही है मात्रा। ये है हर्षी तो यही है मात्रा। ये है दुर्गी तो यही है मात्रा। ये है हर्षु तो यही है मात्रा। ये है दुर्गु तो यही है मात्रा। ठीक है, कहीं पर भी आपको मात्रा नहीं रहे। ये जो क लिखा हुआ है तो क में हर्षु लगा हुआ है? नहीं है। क में दुर्गु लगा हुआ है? नहीं है। क में हर्षी लगा हुआ है? तो क में हर्षी लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब है कहीं पर भी आपको अगर बिना मात्रा वाले शब्द मिल जाए तो आप ए का प्रयोग कीजिएगा। बीच में किसका प्रयोग कीजिएगा? तो बीच में आपको ए का प्रयोग करना है। कोई मात्रा नहीं तो क्या लगाइएगा? तो ए लगाइएगा। ए लगा दिए। श है, श का अंग्रेजी देखिए, यहाँ श का अंग्रेजी यस यच है तो यस यच लगा दिए। ठीक है, अब देखिए हर्षी, हर्षी का मतलब ही है आई। देखिए हर्षी, हर्षी का मतलब क्या है? हर्षी का मतलब आई है। फिर श आ गया, श के लिए यस यच बन गया ना कशिश। देखिए अब लिखना है कनिका। क का अंग्रेजी क्या है? के है और कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगाइएगा? तो ए का प्रयोग किया जाता है। और नौ का अंग्रेजी यन आ गया। और देखिए हर्षी, हर्षी का मतलब क्या है? हर्षी, हर्षी के लिए क्या है? आई, तो आई लगा दिए। ठीक है, अब देखिए क का अंग्रेजी क्या है? यहाँ देखिए क का अंग्रेजी क्या है? तो के है तो के लगा दिए। अब आकार, आकार का देखिए, आकार के लिए क्या है? ए, तो बन गया क्या? कनिका। अब लिखना है काशिफा। क का अंग्रेजी के है तो के लगा दिए। आकार, आकार का मतलब क्या है? तो ए है तो ए लगा दिए, बन गया ना का। अब लिखना है शीफा। श का अंग्रेजी यस यच है तो यस यच लगा दिए। हर्षी, हर्षी का मतलब क्या है? तो आई लगा दिए। ठीक है, फ के लिए यफ और आकार के लिए ए, बन गया ना काशिफा। अब देखिए कोमल। क का अंग्रेजी क्या है? क का अंग्रेजी के है तो के लगा दिए। और ओकार, ओकार का अंग्रेजी देखिए मेरे प्यारे, ओकार, ओकार का अंग्रेजी क्या है? ओ, तो ओ लगा दिए, बन गया ना को। मो का अंग्रेजी यम है, कोई मात्रा है बीच में, यानी आकार हर्षी दुर्गी लगा हुआ नहीं है तो क्या लगे? ए लगाइएगा। लव का अंग्रेजी यल, बन गया ना कोमल। इसी तरह लिखना है करीना। देखिए क का अंग्रेजी के है तो के लगा दिए। ठीक है, और कोई मात्रा नहीं तो क्या लगाना? ए लगाना, तो ए लगा दिया। र का अंग्रेजी आर है तो आर लगा दिए। अब दुर्गी, दुर्गी का मतलब क्या है? डबल ई, तो अगर डबल ई लगा दिए। ठीक है, अब नौ, नौ के लिए यन है और आकार के लिए ये है तो बन गया ना करीना। कावेरी लिखना है। क का अंग्रेजी के है तो के लगा दिए। आकार, आकार का अंग्रेजी क्या है? ए तो ए लगा दिए। वो के लिए क्या? वी लगा दिए। ठीक है, और एकार, एकार का अंग्रेजी क्या है मेरे प्यारे? तो देखिए एकार का अंग्रेजी ई है तो ई लगा दिए। र का अंग्रेजी आर है तो आर लगा दिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है मेरे प्यारे, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ जिंदगी के लिए आप डबल ई और आई का प्रयोग करने के लिए सीख जाइएगा। देखिए अंतिम में अगर दुर्गी रहेगा तो आपको आई का प्रयोग करना है, या शुरू में या बीच में अगर आपको दुर्गी आ जाए तो आपको डबल ई लगाना है। तो ये अंतिम में यानी आखिर में दुर्गी है, इसलिए किसका प्रयोग करना है? तो आई का प्रयोग करना है। मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए दुर्गी के लिए डबल ई और आई भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंतिम में अगर आपको नजर आ जाए दे दुर्गी है, इसका मतलब आपको आँख बंद करके आई लगाना है। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर चार अक्षर का नाम आ जाए तो आप लोग इस तरह लिखिएगा। जैसे कामरान, क कार मौकाम, र कार नौरान, कामरान लिखा हुआ है तो काम को अलग लिखिएगा और रान को अलग लिखिएगा, तब बनेगा कामरान। नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, कामरान अगर जब लिखिएगा तो आप लोग अगर ज्वाइन करके लिखिएगा तो वो फिर मीनिंग बदल जाएगा। लेकिन जब भी चार अक्षर वाला नाम हो तो दो दो करके आप लोगों को लिखना है। कामरान लिखना है। क का अंग्रेजी क्या है? तो के है तो के लगा दिए। ठीक है, आकार, आकार का मतलब क्या है? ए, तो ए लगा दिए, तो बन गया ना का आकार। मौ का अंग्रेजी क्या है? यम, तो यम लगा दिए। ठीक है, और बन गया ना काम। अब लिखना है बजा रान। र का अंग्रेजी आर है तो आर लगा दिए। आकार, आकार के लिए ए है तो ए लगा दिया। नौ, नौ के लिए यन है, बन गया ना कामरान। तो देखिए अब दूसरा,
अब जो लिखना है कौनेन, तो देखिए कौ का अंग्रेजी के है तो के लगा दिए। तो दो ओकार का अंग्रेजी क्या है, ए यू है, तो ए यू लगा दिए। उसके बाद देखिए नौ का अंग्रेजी यन है, और एकार का अंग्रेजी क्या है मेरे प्यारे, ई है, तो ई लगा दिए। नौ के लिए यन बन गया ना कौनेन। अब देख कामिल, कौ का अंग्रेजी के है तो के लगा दिए। अब देखिए आकार का अंग्रेजी क्या है, देखिए यहाँ ए, तो ए लगा दिए। मौ के लिए यम है तो यम लगा। हर्षी का मतलब आई, तो आई लगा दिया। लौ के लिए यल बन गया न कामिल। अब लिखना है कैफ, कौ का अंग्रेजी के है तो के लगा दिया। दो एकार के लिए क्या है, देखिए दो एकार के लिए क्या है, ए आई, तो ए आई लगा दिए। उसके बाद फौ का अंग्रेजी यफ है, बन गया ना कैफ। तो लिखना है कौशर, कौ का अंग्रेजी के है तो के लगा दिए। दो ओकार का अंग्रेजी क्या है, ए यू है, तो ए यू लगा दिए, बन गया ना कौ। शौ का अंग्रेजी यस यच है, यस यच लगा दिए। कोई मात्रा है बीच में, आकार हर्षी दुर्गी है नहीं है, तो क्या लगाना है, ए लगाना है, तो ए लगा दिए। रौ के लिए आर, बन गया ना कौशर। अब देखिए सर करामत, करा को अलग लिखिए, मत को अलग लिखिए, ध्यान रखिएगा दो चार अक्षर का नाम आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, टुकड़ा करके लिखिएगा। तो कौ का अंग्रेजी के है तो के लगा दिए, और कोई मात्रा है तो ए लगा दिए। रौ के लिए आर है और कार के लिए ए है, बन गया करा। अब मत लिखना है आपको, मौ का अंग्रेजी यम है तो यम लगा दिए, कोई मात्रा नहीं ए, तो के लिए यानी करामत। अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि ये सीरीज आप लोगों को मिलती रहे।